और क्या फ़ैसला हुआ है? इस्लाम पार्टी के साथ आप लोग जाएंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 125 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हासिल की है। अब इसके बाद जो है हर शहर के अंदर गट नेता कौन होगा, विरोधी पक्ष नेता कौन होगा, स्टैंडिंग कमेटी में कौन जाएगा, कॉर्प मेंबर कौन होगा, इसकी हलचल शुरू है। मालेगांव के ताल्लुक़ से चूँकि असदुद्दीन अवैसी साहब का ख़ास ध्यान मालेगांव के ऊपर रहता है, उन्होंने कल हैदराबाद में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे मुफ्ती साहब थे, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारान वहाँ पर हैदराबाद में गए थे और वहाँ पर ये फ़ैसला लिया गया था सदर साहब की तरफ से कि इस बार जो है वो गट नेता की जो ज़िम्मेदारी है वो अब्दुल मलिक साहब के ऊपर सौंपी जाती है। तो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया गया है कि गट नेता अब्दुल मलिक साहब रहेंगे करके, और आगे का जो भी यहाँ पर फ़ैसला लेने का है हमारे मुकामी ज़िम्मेदारान जो है वो इस ताल्लुक़ से फ़ैसला लेंगे। एक बात जो तय हुई है कि जो इस्लाम पार्टी है वो इस्लाम पार्टी ने के सदर जनाब आसिफ साहब ने मीडिया के ज़रिए दरख्वास्त किया था कि MIM ने और किसी और दूसरे पार्टी ने उनका समर्थन करना चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से भी पार्टी ने ये फ़ैसला लिया है कि उनके साथ बातचीत करके मालेगांव की तरक्की के लिए और फ़िरक़ा परस्तों को दूर रखने के इरादे से हम एक अच्छा फ़ैसला इंशाअल्लाह लेंगे। मकसद एक ही है कि मालेगांव की तरक्की के अंदर हम चाहते हैं कि किसी तरह का फ़िरक़ा परस्तों की दखलअंदाज़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से जो भी फ़ैसला रहेगा वो मुफ्ती साहब और यहाँ के ज़िम्मेदारान लेंगे। ये जो पार्टी आप जो भी देंगे, जो भी फैसला लेंगे, तो बिन शर्त होगा या कोई शर्त रहेगी, कोई पद की ये रहेगी? देखिए, शर्त यही होती है सियासत के अंदर कि हर कॉरपोरेटर जो है वो यही उम्मीद करता है कि मैं चुन कर आया हूँ, हाँ, और मेरे इलाके का विकास होना चाहिए, मेरे इलाक़ों के अंदर तरक्याती काम होनी चाहिए। शर्त यही हो सकती है कि हम हमारे जो इलाके हैं वो इलाक़ों के अंदर हम तरक्याती काम कैसे कर सकेंगे उसमें। तो इसके लिए सियासत के अंदर बहुत सारी इलेक्शन के बाद जब नतीजे आते हैं तो हर एक लेवल के ऊपर यही बात होती है कि भैया आपके इतने आए हैं, हमारे इतने आए हैं, लेकिन अब वो कॉरपोरेटर्स के बारे में भी हमको सोचना रहता है कि वो अपने इलाक़ों के अंदर कैसा काम करेंगे। इस ताल्लुक़ से डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। भाई, एक कहा जा रहा है कि जिस तरह MIM को जो कामयाबी मिली है महाराष्ट्र में और इस्लाम पार्टी को भी, यानी यहाँ जो मिली और यहाँ दोनों एक बवाल सा मच गया है कि भाई MIM इतनी ज़ोरदार कमबैक कर रही है और कुछ फ़िरक़ा परस्त जो पार्टियाँ हैं वो हमलावर हो रही है, क्या कहेगी इस बारे? देखिए, एक बात देर से क्यों ना सही, एक अंग्रेज़ी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। आज इस महाराष्ट्र के अंदर और इस मुल्क के मुसलमानों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर हमारी आवाज़ कोई उठा सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, ऐसा फ़िरक़ा परस्ती के माहौल के अंदर कोई डट कर हुकूमत से आँख में आँखें डाल कर सवाल कर सकता है, ना तो वो कांग्रेस पार्टी है, ना वो समाजवादी पार्टी है, ना RJD है, ना NCP है, ना कांग्रेस है। तो लोगों को जब ये एहसास होने लगा और हर रोज़ जब वो देख रहे हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब हर महाज के ऊपर लड़ रहे हैं, तो अब लोग मजलिस की तरफ आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कामयाबी मजलिस को यहाँ पर मिली है। भाई, एक कहा जाता है जैसा आठवले जो है तो दलितों की राजनीति करते हैं, शरद पवार मराठा की राजनीति करते हैं, और जब उनके लोग चुन के आते हैं, यानी मराठा चुन के आए, दलित चुन के आते, कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन मुस्लिम जब चुन के आता है या कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो उसको क्यों टारगेट किया है? देखिए, ये तो आप लोगों की भी मेहरबानी है कि मीडिया वालों ने है तो मजलिस को इस तरीके से मुसलमानों की पार्टी बोलकर बना दिया है करके। बम्बई के अंदर हमारे जो 8 काउंसिलर चुन के आए हुए हैं उसमें एक बहुत ही आम घराने से, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि गरीब घराने से एक हिंदू समाज का हमारा एक भाई वहाँ से चुनकर आता है, और हम कल के दिन ये फ़ैसला लिए है कि मुंबई का मजलिस का गट नेता जो रहेगा वो हमारा एक हिंदू भाई रहेगा करके उसमें। तो हम उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे हैं जो हमारे को बार बार ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ फ़िरक़ा परस्त जमात है, ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती है। आप मेरे औरंगाबाद शहर में आके देखिए या मालेगांव के अंदर आके देखिएगा, कितने सारे टिकट्स हैं तो दूसरों को भी दिए गए थे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह आम कार्यकर्ताओं को हमने ST समाज से, हिंदू समाज से जिता कर लेकर आए हैं।
एससी समाज के मेरे 4 कॉरपोरेटर्स को जिता कर लेकर आए हैं करके। तो ये जो एक जहन बनाया गया है विरोधी पक्ष की तरफ से, और कुछ मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर कि MIM मतलब फ़िरका परस्त जमात है, ऐसे मुसलमानों की बात करती है, ऐसा नहीं है। भाई एक आखिरी सवाल, मुमरा से जो शहर बानो चुन के आई है और शहर शेख, उन्होंने कहा कि भाई मुमरा को हरा करो, इसके ऊपर काफ़ी बवाल हो रहा है, काफ़ी उसको मतलब टारगेट किया जा रहा है। देखिए बात है कि एक नौजवान बच्ची है, बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, बहुत काबिल बच्ची है, और आज उसने सारी ताकतें उसको गिराने के लिए लगी हुई थी, लेकिन वो लड़की के जज्बे को देखकर मुमरा की आवाम ने पूरा उसका साथ दिया और उसको कामयाबी हासिल हुई है करके। इस मुल्क के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई खड़े रहता है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, इस मुल्क को है तो हमको भगवा रंग से पूरा रंग देने का है करके। ये हर रोज़ आप बयान सुनते हैं। एक बच्ची जो चुनकर आई है और वो अगर ये कह रही है कि मुझे है तो मुमरा के अंदर तमाम सियासी जमातों को ख़त्म कर देने का है 5 साल और पूरे हरे रंग का, इसका मतलब ये नहीं है कि हरा रंग के ऊपर कोई पाबंदी लगी है। दलित समाज का जब चुनकर आता है वो नीले झंडे पकड़ के चलता है, हिंदू समाज का कोई आता है तो भगवे रंग पकड़ के चलता है। तो इस तरह का बवाल जो है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक बच्ची वहाँ से चुनकर आई कैसा, वो तो गढ़ किसी और का था, वो गढ़ में सेंध लगाए कैसा। तो तकलीफ़ इस बात की है, तकलीफ़ इस बात की नहीं है कि वो बच्ची ने क्या कहा है करके। उनको तकलीफ़ ये हो रही है कि मुमरा जैसे मुकाम के ऊपर मजलिस 5 सीटें कैसे जीत सकती है, ये तो हमारा गढ़ था, हमारी जागीर थी, इस जागीर को कैसा कोई खींच सकता है करके। तो तकलीफ़ इस बात की है। भाई मुंबई में अभी आपने कहा कि गढ़ नेता जो है एक हिंदू भाई होगा, उसका नाम भी बता दीजिए। देखिए उसका नाम विजय मैंने ट्वीट किया है, चूँकि नए नए लोग चुन के आए हैं, नाम ज़हन में नहीं होगा। हाँ, नहीं, अगर कैसा है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। जी। कल हमने असद साहब के उसमें हमने ये ऐलान किया था कि मैं भी बता देता हूँ। हाँ, विजय तातोबा उबाले ये हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस के ये गट नेता रहेंगे। विजय तातोबा उबाले ये हिंदू समाज से आया हुआ एक लड़का है जो ट्यूशन्स लेते हैं, क्लासेस चलाते हैं, बच्चों को तालीम पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर आप इनकी कहानी अगर देखेंगे कि ये इलेक्शन किस तरीके से लड़े हैं, लोगों ने इनको इलेक्शन लड़ाया है, मजलिस के लोगों ने है तो इनके लिए पूरी तरीके से पैसा लगाकर जितना भी लगा है वो उनको लगाकर उनको जिताया है। तो उन तमाम लोगों के मुंह पे हमने कल के दिन तमाचा रसीद कर दिया है। जो वो बच्ची ने हरा रंग बोली है, ये से मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये ऐसा है करके। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां जो है वो हमारे बारे में कब ख्याल करने वाली है। हम तो सबका ख्याल कर रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं ओहदा करके। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत।